तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हार्ट में हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। तो आज हम पहुँचे हैं विजिलेंस ब्यूरो रेंज अमृतसर। कहानी हम विजिलेंस के ही बताएंगे, लेकिन उस विजिलेंस का इस विजिलेंस से इतना ही नाता है कि डिपार्टमेंट एक जैसा ही है। तो एक विजिलेंस से पूरा पंजाब में क्यों है हड़ताल? क्योंकि तहसीलदार यानी नायब तहसीलदार जो हैं उनको पकड़ा था विजिलेंस ने, संदीप कुमार, और ये माहिलपुर के हैं 12,000 रिश्वत से। तो 8 दिनों से हड़ताल है, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। तो विजिलेंस गलत है या सही? बड़ा सवाल। विजिलेंस का जो वहाँ पे उन्होंने गिरफ्तारी की, वहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा, वो ट्रैप गलत था या ये जो हड़ताल करने वाले हैं ये लोग सही हैं? सबसे बड़ा सवाल। लाखों रुपए का नुकसान, करोड़ों रुपए का पंजाब की बात करें तो सब जितनी ज़िले हैं, तहसीलें हैं, अनुमान लगा लीजिए कितना करोड़ों रुपए सरकार का नुकसान हो रहा है। और बात करें 12,000 रुपये, 12,000 रिश्वत कम ली थी, इसके लिए हड़ताल है, क्यों नहीं ली थी इसलिए इसके लिए हड़ताल है, क्यों ली थी, ये सारी बातें हैं। फ़िलहाल हड़ताल जारी है, आज 8वां दिन है और आज हड़ताल है। तो यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि तहसीलदार बेगुनाह है या नहीं? कहीं ना कहीं विजिलेंस को ये अब जवाब देना ही होगा। विजिलेंस ऐसे ही ट्रैप नहीं लगाती, पूरे रंगे हाथों लाल रंग लगाती है, बड़ा कुछ करती है। तो विजिलेंस ने जो नायब तहसीलदार को रंगे हाथों नहीं तो भागते हुए, जैसा कि मुझे बताया गया कि उनको क्लर्क से बरामद हुए हैं पैसे 12,000 रुपया। तो सबसे बड़ी बात है कि कसूरवार कौन? अगर विजिलेंस मामला दर्ज करती है तो यूनियन हड़ताल पर चली जाती है। अब दोनों में से सवाल एक, तहसीलदार बेगुनाह या कसूरवार है विजिलेंस? तो विजिलेंस कसूरवार है या फिर तहसीलदार बेगुनाह है, यही सवाल। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोगों को परेशानी और जिन जिन रजिस्ट्री कार्यालय बिल्कुल बंद। तो रिश्वत की कहीं ना कहीं बात चल रही है और रिश्वत की बात यही चल रही है। और एक नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते अगर पकड़ा है, रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, साठ गांठ में पकड़ा है, तो उसका फैसला वो बेगुनाह है या गुनाहगार, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन हड़ताल जारी है, आम पब्लिक परेशान। क्या कसूर है आम पब्लिक का? करोड़ों रुपये नुकसान, सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान, और मामला के एक नायब तहसीलदार को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी का। लाइव तस्वीरें। सबसे बड़ा सवाल, बेगुनाह है नायब तहसीलदार या गुनाहगार है विजिलेंस? दोनों ही जो ये डिपार्टमेंट हैं ये पंजाब सरकार के हैं। तो विजिलेंस ने ज़बरदस्ती तहसीलदार को फंसाया, ये एक आरोप है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जनता परेशान, लाखों करोड़ों का नुकसान जनता का। तस्वीरें ये देख सकते हैं, गौराया साहब हैं और ये ताल। तो सबसे बड़ा सवाल, तहसीलदार रिश्वतखोर हैं या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? तहसीलदार रिश्वतखोर हैं या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? विजिलेंस गलत है या सही, इसका फैसला कौन करेगा? हड़ताल जारी है, 8वां दिन है, आज 8 दिन हो गए हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, कामकाज बंद है। और इसलिए बंद है क्योंकि एक तहसीलदार साहब को उनके कुछ साथियों के आरोप में विजिलेंस ने किया है गिरफ्तार। 12,000 की रकम कम थी या उन्होंने ली नहीं थी, तो 12,000 रुपये। अब क्या बात है, विजिलेंस पकड़ती है और विजिलेंस पर आरोप है कि फंसाया जा रहा है तहसीलदार को, नायब तहसीलदार। जी हाँ, माहिलपुर और संदीप कुमार नाम है इनका। तो ये देख सकते हैं, ये बंद है सब कुछ। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुनाह तो गुनाह है, गुनाह किसी ने भी किया हो। विजिलेंस ने अगर गुनाह किया, किसी बेगुनाह को अगर उन्होंने फंसाया, तो विजिलेंस का आखिर कौन है जिम्मेदार? विजिलेंस ऐसा करेगी तो फिर क्या होगा? बड़ा सवाल। पूरे पंजाब में सभी तहसीलों में कामकाज आज 8 दिन बाद भी ठप। और वजह, माहिलपुर में 12,000 की रिश्वत के आरोप में संदीप कुमार नायब तहसीलदार हैं, उनका ये हमने आपको पूरा दिखाया। बिल्कुल सन्नाटा पसरा है, कुछ लोग मिले और ये देख सकते हैं वसीका नवीसों की भी अब जब रजिस्ट्री नहीं होगी, स्टाम्प पेपर कहाँ बिकेंगे, वसीका नवीस के पास काम कहाँ आएगा? तो फिर अब सवाल उठ गया है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे अब धूप भी सेकते हैं, आते हैं तेल लगा के सिर में और चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? महेंद्र जी, ये जो हड़ताल है एक बहुत गंभीर आरोप है कि सरकार के दो अलग अलग दायरे हैं, एक विजिलेंस है, एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, और एक विजिलेंस गिरफ्तार करता है और उसके आरोप में संदीप कुमार को कार से जाते हुए उनको पकड़ते हैं। आरोप है कि उन्होंने भी रिश्वत की चैन है। क्या कहना चाहेंगे आप? जनता क्यों परेशान हो रही है? हमारा तो यही कहना है कि जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर को लगता है अभी बेकसूर है तो उसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जांच बिठा दे, हड़ताल खत्म होनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हड़ताल खत्म होनी चाहिए, परेशानी लोगों को नहीं होनी चाहिए। परेशानी आर्थिक की भी है, ये पैसा। जी हाँ जी, आप भी बात सुना दीजिए। पहले आपने बताया नहीं, आप बता देते हैं। आप बात सुनाइए, जितनी मर्जी सुनाइए, जनता की बात कीजिए, हड़ताल की बात कीजिए। हम लीड राइटर हैं जी। हमारे जो यहाँ हड़ताल हुई है तो आज से 5-6 दिन पहले दिल्ली से 4 बंदे आए रजिस्ट्री करवाने के लिए, अपॉइंटमेंट ली हुई थी उनकी। तो जब यहाँ आए तो उनको पता चला हड़ताल है। 32,000 टिकट खर्च के वो यहाँ आए और यहाँ से वापस गए, और यहाँ का जो उन्होंने 2 दिन रहे वो अलग नुकसान। और उसके अलावा एक जलंधर से पार्टी आई, वो कल ही वापस गई है। वो बोलते उसका जिम्मेदार कौन है? तो किसको कब खुलेगी? हमने कहा पता नहीं कब खुलेगी, ये तो हमें थोड़ी मालूम है। चलिए, कब खुलेगी ये तो आपको भी नहीं मालूम, हमें भी मालूम, ये तो उनको मालूम है। क्योंकि जो हड़ताल पर बैठे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गुनाहगार हैं तहसीलदार साहब, चैन बनी है, रजिस्ट्री करते समय पैसे उसे चलते या नहीं चलते। विजिलेंस ने ट्रैप किया है, या तो गलत है विजिलेंस, या फिर दोनों में से कौन गलत? दोनों में से कौन गलत है? बोले जी हम तो ये जानते हैं कि हमने जो अपॉइंटमेंट, अभी भी हमारे पास एक ढेर लगा हुआ है अपॉइंटमेंटों का, उसका कौन जिम्मेवार? बिल्कुल सही बात है, उसका कौन जिम्मेवार? जनता की जेब में जो डाका पड़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन? सरकार का जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन? अपॉइंटमेंट का 500 रुपया फीस। तो ये बताइए, ये छुट्टी लेके हड़ताल क्यों नहीं करते? छुट्टी लेके हड़ताल करते ही, ये हमें नहीं मालूम अंदर का करते। छुट्टी लेके हड़ताल करे, पैसा भी कटे तब तो पता चले। नो वर्क नो पे पॉलिसी लागू है पंजाब में। इनकी छुट्टी जो हड़ताल, छुट्टी लेके हड़ताल करते हैं, लेकिन इनके बावजूद लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, बच्चे ਜਿਹੜੇ सर्टिफिकेट अपना अपॉइंटमेंट एडमिशन ਲੈਣੀ ਹੈ, नौकरियां ਲੈਣੀ है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ सर्टिफिकेट इशू हो रहे, एफिडेविट टेस्ट नहीं हो रहे। सरकार चुप क्यों है? सरकार चुप क्यों है? मंत्री यहाँ पे डिप्टी सीएम का शहर क्यों चुप है? 8 दिन से हड़ताल, और पूरे पंजाब में हड़ताल है। हम डिप्टी सीएम की शहर की क्यों बात करें, पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं। सरकार चुप क्यों है? सरकार चुप क्यों है? भाई चन्नी साहब तो कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਉन्हीं ਦਾ एफिडेविट टेस्ट नहीं हो रहे। डीसी किसी की ड्यूटी लानी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल शेड्यूल कास्ट। सही बात, जिनकी जरूरी है, जो बाहर कोई इमरजेंसी सुविधाएं भी बंद हैं, बहुत गलत बात है। बड़े अफसर की ड्यूटी लगानी चाहिए कि वो सारा। तो डिप्टी कमिश्नर आगे क्यों नहीं आते? हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो यूनियन है कोशिश कर रही है कि डीसी साहब को मिलेंगे हम कुछ दिनों में और उनको सारी ये बात बताएं। चलिए, मामला डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचेगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सन्नाटा पसरा है, तो लाइव भारत की तस्वीरें, सन्नाटा पसरा है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता हो रही है परेशान। जैसे कि लोगों ने कहा, और लीड राइटर ने कहा कि दिल्ली से पार्टी आए, किराया खर्चते हैं, होटल में रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, और जब पता चलता है हड़ताल है तो मन महसूस के चले जाते हैं। चलिए, हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, और हम आपको अब दिखाते हैं अंदर की कचहरी। तो लीड राइटर का काम बंद, वसीका नवीस का काम बंद, और काम बंद हो चुका है स्टाम्प पेपर वालों का। तो ये तस्वीरें हैं, हमारी दोस्त है, प्रिय हैं सब। और ये मुख्तार सिंह है रियाड़ साहब। मुख्तार सिंह रियाड़ साहब, ये हड़ताल की वजह से मतलब काम धंधा चौपट है का? जी सर, बिल्कुल काम बंद है जी, काम बंद है, बिल्कुल बंद। पल्ले की चाय पी के चले जाते हो? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको तस्वीरें। तो काम बंद है और चल रही हड़ताल। तो हड़ताल इसलिए कि एक तहसीलदार को और उनके कुछ आदमियों पर आरोप है कि इन्होंने रंगे हाथों, तो तहसीलदार नहीं गिरफ्तार हुए, लेकिन उनके जो साथ वाले हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। यानी कि तो ये यहाँ पे हड़ताल चल रही है। तो चाय वालों का क्या हाल है? ये तो ये भी बिल्कुल। सर, हड़ताल की वजह से आपका क्या कामकाज खत्म हो गया? ख़त्म हो गया। तो हड़ताल की वजह से केवल देख सकते हैं, ये काउंटर है, और यहाँ पर आप आम दिनों जब यहाँ पे चाय लेने के लिए यहाँ पे कतारें लगती थी, लेकिन हड़ताल है। सन्नाटे पे है कचहरी, हड़ताल है। और हड़ताल इसलिए है कि सबसे बड़ा सवाल, तहसीलदार रिश्वतखोर हैं या नहीं? अगर हैं तो विजिलेंस ने पकड़ा, अगर नहीं हैं तो हड़ताल क्यों? उनको गिरफ्तारी क्यों?
मामला पंजाब से जुड़ा है और हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। करोड़ों का नुकसान, और सबसे बड़ी बात कि सुविधा सेंटर भी अपंग हो गया है, क्योंकि जब तक दस्तखत नहीं होंगे तहसीलदार के तब तक सुविधा सेंटर पर कोई भी फार्म तस्दीक कैसे होगा। फार्म बेचने वालों को भी काफ़ी हड़ताल से, ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं और हड़ताल है। सुविधा सेंटर भी हड़ताल की वजह से परेशान होगा, अपंग हो गया होगा, क्योंकि जब तक एसडीएम या तहसीलदार और अच्छा हड़ताल में तो साहब आते भी नहीं है शायद। तो हम फिर अब चलते हैं सुविधा सेंटर दिखाते हैं। गाड़ी तो खड़ी है, राम जाने किसकी है, एसडीएम साहब की है, किसी भी एसडीएम साहब हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हड़ताल है। हड़ताल इस वजह से कि तहसीलदार को उनके साथियों के साथ विजिलेंस ने पकड़ा है 12,000 की रिश्वत। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिश्वत कम है इसलिए हड़ताल है। अगर रिश्वत ली थी या नहीं ली तो अदालत बताएगी। हड़ताल करके जनता को परेशान क्यों कर रहे हो पूरे पंजाब में? लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान, और सुविधा सेंटर खाली। जब दस्तखत ही नहीं होंगे साहब के, एसडीएम साहब, तहसीलदार जो भी हैं, जब उनके हस्ताक्षर ही नहीं होंगे तो सुविधा सेंटर में कोई काम काज करने का क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक पुख्ता सबूत नहीं होंगे, और इसलिए ये खाली पड़ा है। आईडी कार्ड है? आप किसे करो? आईडी है। आप कौन है? आईडी कार्ड है? ये क्या लटक रहा है, देख रहे हो? रिपोर्टर हो? ये और क्या हूँ? आयो। कहाँ आ जाऊँ? डीएम साहब बुला रहे हैं। कौन से डीएम साहब? डीएम आ जाओ अंदर। कौन से डीएम साहब? डीएम साहब अंदर है। डीएम साहब का नाम बताओ। निर्वैर सर। मैं नहीं जाता। अंदर आओ ना। हाथ मत लगाओ। ये बंद करो पहले। मैं बंद करता। हाथ मत लगाओ। जाओ जाके कहो तो डीएम साहब को। कौन सा डीएम साहब ने बुलाया? आयो अंदर। चलो अंदर अंदर। हाथ मत लगाओ तुम मुझे, बदतमीज कर रहे हो। मेरी बात सुनो पहले। क्या बात सुनो? आईडी कार्ड बाबा का। ये दिख रहा है तुम्हें? क्या गई? ये क्या है? प्रेस है। अंदर आओ पहले। अंदर आ जाओ पहले। जाके डीएम साहब को बोलो मैं नहीं आता। फालतू डीएम साहब बोलो, डीएम साहब को मैं नहीं आता। कौन से डीएम साहब है? जनता की बात कर रहे हैं और डीएम साहब आएंगे, फालतू। चलिए हम दिखाते तस्वीरें। हड़ताल पर हैं। हड़ताल इसलिए कि तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया उनके साथियों के साथ। हड़ताल इसलिए वो गुनाहगार है या नहीं। तो हड़ताल किस लिए? लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जनता का पैसा जो आपको तनख्वाह मिलती है एसडीएम को, डीसी को, वो जनता का पैसा है। सुविधा सेंटर अपंग हो गया है और फिर कहते हैं डीएम साहब। हम किसी के कहने पे खबर लगाते हैं? हम डरते हैं किसी के बाप से नहीं। कानून में रहते हैं, कानून की बात करते हैं, सरकार अपनी है। हड़ताल अब स्टाफ के हैं? कहाँ के हैं? काम करने के लिए आए हैं? हुआ काम? हो गया काम? ये तो हड़ताल है। चलिए तो एक तस्वीरें हैं। तो लाइव भारत बात करता है और डंके की चोट पर करता है कि आखिर रिश्वतखोर अगर नहीं है तो विजिलेंस ने क्यों पकड़ा? सवाल दे, सरकार चुप क्यों है? 8 दिन बाद भी पूरा पंजाब हड़ताल है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, करोड़ों का नुकसान है। जनता का पैसा, जनता के पैसों से तनख्वाह पाने वाले हड़ताल पर चले जाते हैं। जनता परेशान होती है। आखिर जनता का क्या कसूर? जनता का क्या कसूर? सबसे बड़ा सवाल, हड़ताल क्यों? अगर रिश्वतखोर तहसीलदार हैं तो उसका फैसला अदालत करे, जांच कमेटी बैठा दी जाए, कोई जस्टिस कमेटी बैठा दी जाए। लेकिन हड़ताल क्यों? एक भी और भी तो, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन जब हड़ताल रिश्वत को लेकर हो तो विजिलेंस पर सवाल। विजिलेंस गलत या सही? सबसे बड़ा सवाल, विजिलेंस गलत है या तहसीलदार सही हैं? हड़ताल क्यों? जनता परेशान क्यों? तो हम आपको दिखा रहे हैं वहीं विजिलेंस, यहाँ पर ही विजिलेंस के बगल में, और ये तहसील है। और हम आपको बता दें, हमने एक बार खबर लगाई थी पंजाब केसरी में। मैंने डीसी को पूछा कि रजिस्ट्री करवाते समय हड़ताल, रजिस्ट्री करवाते समय रिश्वत चलती है क्या? डीसी साहब ने कहा नहीं। हमने फिर तहसीलदार से पूछा, उन्होंने कहा नहीं। हमने वसीकानविस के यहाँ पे जो प्रधान है उनसे भी बात की, और हमने बात किया तो सबकी फ़ोटो लगा दी और कह दिया, यहाँ पर अखबार में खबर भी छपी, खैर जगबाड़ी में छपी थी, पंजाब केसरी में नहीं छपी, कि यहाँ पर रिश्वत नहीं ली जाती। बगल में विजिलेंस है। तो विजिलेंस कितना पाक साफ, ये बड़ा सवाल। हड़ताल क्यों?
सुविधा सेंटर वाले जब से प्राइवेट हाथों में गए हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी है, उनके तो बोलचाल भी मीडिया से भी बिगड़ गया है। किस तरह से डीएम साहब बुला रहे हैं, वाह। चलिए, हड़ताल है और ये हमारे नामचीन वसीका निवासियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं शहर के। तो सवाल, विजिलेंस गलत या सही? अगर विजिलेंस सही है तो हड़ताल क्यों? विजिलेंस को जवाब देना होगा। विजिलेंस अगर सही है तो हड़ताल क्यों? विजिलेंस अगर सही है तो हड़ताल क्यों? तहसीलदार को फंसाया गया? अगर तहसीलदार को फंसाया नहीं गया तो फिर हड़ताल क्यों? लाखों का करोड़ों का नुकसान क्यों? आठ दिन बाद भी पूरा कामकाज ठप क्यों? जनता परेशान क्यों? जवाब कौन देगा? विजिलेंस डिपार्टमेंट के आका जवाब दें या फिर सरकार जवाब दे? एक तो विजिलेंस रंगे हाथों पकड़ती है और जब पकड़ती है तब ऐसे आरोप लगते हैं कि नहीं फंसाया जा रहा है। ये बताओ, तहसीलदारों और उनके स्टाफ का नोटों का क्या काम? ऑनलाइन है, ऑनलाइन कागज हैं तो ऑनलाइन नोटों का क्या काम? तो एक गोरख धंधा चलता है। और मैं ये नहीं, मुझे मालूम कि पकड़ा गया तहसीलदार सच सही है या गलत, लेकिन विजिलेंस ने पुख्ता सबूतों के साथ ही हाथ डाला होगा, क्योंकि इलेक्शन का सीज़न है और पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा प्राइवेट हाथों से भी आता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि कई ऐसे ओहदे हैं, मैं नाम नहीं विभाग का लूँगा, जहाँ पर पोस्टिंग के लिए 50-50 लाख, कई ऐसे थाने हैं जहाँ पर 50 लाख रुपया देकर SHO लगता है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ कि अमृतसर की भी पंजाब में शामिल है। तो रिश्वत का बोलबाला है, लेकिन विजिलेंस कितना सही कितना गलत? क्योंकि रजिस्ट्री डिपार्टमेंट पूरे पंजाब का है ठप। अब देखना है कब खुलती है हड़ताल। सवाल यही, विजिलेंस गलत या फिर तहसीलदार? जी हाँ, जय हिंद जय भारत।